आज की वीडियो में हम एक ऐसी लड़की की कहानी के बारे में जानेंगे जिसके पति को पुलिस झूठे केस में अरेस्ट कर लेती है। तो चलिए जानते हैं ये पत्नी अपने पति को बचाने के लिए किस हद तक जाएगी। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक मर्डर के सीन को देखते हैं। देखने में ऐसा लग रहा है इस लड़की ने जानबूझ के इस आदमी को मारा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक क्यूट सी फैमिली को देखते हैं जिसमें 3 जने हैं, हस्बैंड, वाइफ और उनका बेटा। हस्बैंड का नाम नकुल है और वाइफ का नाम सावी एंड इन दोनों के बेटे का नाम आदि है। देखने में ये फैमिली काफी ज्यादा खुश लग रही है। नकुल भी अपनी जॉब पर जाने के लिए रेडी हो रहा होता है, तभी हम नोटिस करते हैं उसकी जैकेट पर ब्लड का निशान है। इतने में हम कुछ समझ पाते उससे पहले वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं और नकुल को स्टेफनी के मर्डर केस में अरेस्ट कर लेते हैं। ये स्टेफनी कौन है इसके बारे में आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। जब पुलिस नकुल को अरेस्ट करके लेके जा रही होती है तो नकुल सावी से बार बार एक ही बात बोलता है, सावी प्लीज कॉल अन्नू। आई थिंक अन्नू ही नकुल को बचा सकती है। काफी दिन गुजर जाते हैं और आज सावी और आदि नकुल से मिलने के लिए जेल में आए हैं। फाइनली कितने दिनों बाद आदि अपने फादर से और सावी अपने हस्बैंड से मिल पा रहे थे। अब सावी नकुल से पूछती है उस दिन क्या हुआ था, तो नकुल उसे बताता है उस रात में अकेला नहीं था, वहां पर कोई और भी इंसान था जो कि मुझसे टकराया था, इस वजह से मेरी जैकेट पे ब्लड के निशान लग गए थे। साथ ही साथ नकुल उसे ये भी बताता है कि जब वो इंसान उसे टकराया था तो उस आदमी की जैकेट से एक बटन टूट के नीचे गिर गया था। अगर हमें वो बटन मिल जाए तो हम उस कातिल को ढूंढ सकेंगे। इसके बाद सावी अनु से भी मिलने के लिए जाती है जो कि नकुल की लॉयर है। अब सावी अनु के सामने वही बातें करती है जो नकुल ने उसे बताई थी। तो अनु उससे बोलती है मैंने हर तरीके से क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करवा लिया है और हमें कोई भी बटन वहां पर नहीं मिल पाया है। ये बात सुन के सावी बोलती है नकुल एक शरीफ इंसान है, वो मर्डर नहीं कर सकता। इसके जवाब में अनु से बोलती है मैं जानती हूं कि नकुल शरीफ है, लेकिन कोर्ट के पास नकुल के खिलाफ सारे सबूत हैं। अनु सावी को एक बात और बताती है स्टेफनी और नकुल के बीच में आए दिन लड़ाइयां होती रहती थी, क्योंकि स्टेफनी नकुल को आए दिन उसकी जॉब पर आकर परेशान करा करती थी। अनु की यह बात सुनकर सावी को भी अब ऐसा ही लग रहा था कि नकुल खूनी है। एक दिन नकुल को कुछ लोग ड्रग्स अपने पास रखने के लिए बोलते हैं तो नकुल ड्रग्स रखने के लिए मना कर देता है। तो फिर क्या, नकुल को वो सारे लोग मिलकर बहुत ज्यादा मारते हैं और जैसे ही ये खबर सावी के पास पहुंचती है तो सावी उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में आ जाती है। नकुल की ये कंडीशन देखकर सावी को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। अब सावी को डर लग रहा था कि नकुल के साथ जेल के अंदर कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसे नकुल को जेल से भगाना ही पड़ेगा। इसलिए उसने जेल ब्रेक करने के लिए रिसर्च करनी शुरू कर दी थी और फाइनली उसे एक किताब मिलती है जिसका नाम वन वॉल है और जो कि लिखी है मिस्टर पॉल ने। जब सावी ये किताब पढ़ती है तो उसमें एक इंसान की कहानी के बारे में लिखा हुआ था कि किस तरह वो इंसान 3 बार जेल से भागा है। अब हम मिस्टर पॉल को देखते हैं। ये इंसान पुलिस को आराम से धोखा देके जेल से भाग जाया करता था। इसके बाद सावी ने मिस्टर पॉल को ढूंढना शुरू कर दिया था और एक दिन वो मिस्टर पॉल को ढूंढ लेती है। काफी देर स्ट्रगल करने के बाद फाइनली मिस्टर पॉल और सावी की मुलाकात हो जाती है। अब सावी मिस्टर पॉल से जेल से कैसे भागे इस प्लान के बारे में पूछती है तो मिस्टर पॉल उसे बोलता है जेल से भागने के लिए उसे सिर्फ एक चाबी की जरूरत है। मतलब कि जब गार्ड्स की ड्यूटी चेंज होती है वो सबसे आसान मौका होता है जेल से भागने का। साथ ही साथ मिस्टर पॉल उसे ये भी बताते हैं कि जेल से भागना तो बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल है जेल से भागकर आजादी से रहना। इसका मतलब ये है कि जेल से भागने के बाद तुम्हारे पास कुछ ऐसा प्लान होना चाहिए कि तुम देश को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ, जिसके लिए तुम्हें जरूरत है काफी सारे पैसों की और फेक डॉक्यूमेंट्स की। अब सावी मिस्टर पॉल से पूछती है फेक डॉक्यूमेंट्स कहाँ बनते हैं, तो मिस्टर पॉल उसे एक एड्रेस दे देते हैं। अगली रात सावी उस जगह पे पहुंच जाती है, मगर सावी के साथ वहां बहुत गलत हो जाता है। 2 लड़के उसके पैसे छीन रहे थे। तभी मिस्टर पॉल वहां आ जाते हैं और सावी को बचा लेते हैं। सावी की ये कंडीशन देखकर पॉल समझ जाता है कि वो किसी अपने को जेल से भागने में मदद कर रही है एंड सावी भी उसे नकुल के बारे में सब कुछ बता देती है। ये सारी बातें सुनकर अब पॉल भी सावी की मदद करने वाला था। नेक्स्ट डे वो सबसे पहले सावी को फेक डॉक्यूमेंट दे देता है, साथ में एक गन भी, बिकॉज ये जो काम सावी करने वाली है वो काफी रिस्की था। अगली मुलाकात में सावी पॉल को
जेल के सीवर लाइन का ब्लूप्रिंट दिखाती है। तो पोल उसे बोलता है इसका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि एक कैदी ने पहले भी सीवर के थ्रू भागने की कोशिश की थी, इसलिए गवर्नमेंट ने अब सीवर लाइन को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। ये बात सुनकर सावी के सारे प्लान पे समझो पानी सा फिर गया था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। थोड़े दिन गुजर जाते हैं। एक रात मिस्टर पोल सावी के पास पिज्जा बॉय बन के आता है और उससे पूछता है क्या नकुल को किसी तरह की बीमारी है। तो सावी उसे बोलती है नकुल को डायबिटीज है। तो मिस्टर पोल उसे बोलता है क्या उन्हें सीवियर हाइपोक्लोमिया है, ये एक काफी तरीके की सीरियस बीमारी होती है। तो सावी उसे बोलती है शुक्र है नकुल को ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है। तो मिस्टर पोल उसे बोलता है शायद उन्हें ये बीमारी होती तो उनको हॉस्पिटल तक लाया जा सकता था। ये बात कहकर मिस्टर पोल ने सावी की पूरी तरीके से मदद कर दी थी। अब सावी को प्रूव करना था कि नकुल को सीवियर हाइपोक्लोमिया है, लेकिन वो प्रूव करेगी भी तो कैसे, नकुल तो जेल में था। दरअसल नकुल का हर रोज ब्लड टेस्ट होता था एंड डेली जेल में उसकी रिपोर्ट पहुंचाई जाती थी। तो सावी को सिर्फ नकुल की रिपोर्ट चेंज करनी थी, इसलिए उसने उस आदमी को फॉलो करना शुरू कर दिया था जो कि जेल में रिपोर्ट पहुंचाता था, मगर ये काम आसान नहीं होने वाला था। दूसरी तरफ जब सावी नकुल से मिलने जाती है तो उसे पता चलता है जिन लोगों ने नकुल पे हमला किया था वो 3 दिन बाद काल कोठरी से बाहर आ जाएंगे। इट्स मीन अब सावी के पास नकुल की जान बचाने के लिए सिर्फ 3 ही दिन थे। इसलिए नेक्स्ट मॉर्निंग सावी किसी तरह से नकुल की रिपोर्ट को गायब कर देती है, क्योंकि उसे अगले दिन वही रिपोर्ट एडिट करके वापस रखनी थी। दूसरी तरफ जिस लोन के लिए सावी ने अप्लाई किया था उसे अप्रूव होने में 10 दिन से ज़्यादा का समय लगने वाला था, इसीलिए उसे अब अर्जेंट कैश की ज़रूरत थी। और अब सावी एक ऐसा फैसला लेती है जो कि उसकी ज़िंदगी बदलने वाला था। सावी अपनी गन उठाती है और उसी जगह पे चली जाती है जहाँ पर वो अपने फेक डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए गई थी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारा कैश रखा हुआ था। अब सावी वहाँ पर आ गई थी, लेकिन ऐसी जगहों पे शरीफ आदमी काम तो करते हैं नहीं, वो भी सावी के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। किसी तरह से सावी तो बच जाती है, मगर वो 2 लोगों को गोली मार देती है, जिसमें से एक आदमी तो वहीं पे निपट जाता है, लेकिन दूसरे वाला अभी भी जिंदा था। तो सावी को उस पर दया आ जाती है और वो उसको हॉस्पिटल लेके जाने लगती है, लेकिन वो दूसरा आदमी रास्ते में ही मर जाता है एंड सावी उसकी डेड बॉडी को वहीं पे फेंक कर चली जाती है। इस तरह सावी भी अब डबल मर्डर केस में बहुत बुरी तरीके से फंसने वाली थी। अगली सुबह सावी सबसे पहले अपनी कार को सेल करती है और दूसरी कार खरीद लेती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी उस इंसान को ढूंढने में लग जाती है जिसने ये डबल मर्डर किए हैं, मगर पुलिस के पास सीसीटीवी कैमरा के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है जो कार मर्डर वाले दिन यूज हुई है वो होंडा की फैमिली कार है, और ऐसी कार ब्रिटेन में सिर्फ 10 लोगों के पास थी। फाइनली आज तीसरा दिन था। सावी सबसे पहले नकुल की रिपोर्ट को कार में रख देती है एंड गार्ड वो सारी रिपोर्ट्स को जेल के अंदर पहुंचा देता है। एंड नकुल की रिपोर्ट को देखकर अब वो नकुल को हॉस्पिटल लेके जाने वाले थे। दूसरी तरफ पुलिस ने उन 9 लोगों से बात कर ली थी जिनके पास वही सेम कार थी। अब बची थी ओनली सावी, लेकिन सावी का नंबर स्विच ऑफ था, इसलिए अब वो उसके घर पे जाने का डिसाइड करते हैं। एक तरफ नकुल हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया था, तो दूसरी तरफ पुलिस भी सावी के घर तक आ गई थी। जैसे ही पुलिस सावी के घर में एंटर करती है तो वो ये देखते हैं सावी का घर पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है, तो उन्हें शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ नकुल हॉस्पिटल में था, तभी वहां सावी आ जाती है और पुलिस वालों को गन पॉइंट पे लेके नकुल को वहां से भगा लेती है। मगर दोस्तों ये सब इतना आसान नहीं होने वाला है। अचानक वहां पुलिस की यूनिट हॉस्पिटल में आ जाती है जो कि अभी थोड़ी देर पहले सावी के घर पे थी। किसी ना किसी तरह से सावी और नकुल हॉस्पिटल से निकल जाते हैं, लेकिन अब पुलिस ने पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया था। लेकिन अब सावी के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। जिस लेडी के पास सावी ने अपने बेटे आदि को छोड़ा था वो अपने घर से गायब थी, और साथ में आदि भी। अब सावी और नकुल को डिसाइड करना था उन्हें अपने बच्चे को ढूंढना है या इस देश को छोड़ के जाना है। तभी एंट्री होती है मिस्टर पोल की, जो कि आइसक्रीम ट्रक लेके आए हैं, और उसमें होता है आदि। आदि को देखकर इन दोनों की खुशी 7वें आसमान पर थी, लेकिन इनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। पुलिस वाले अभी भी इनको ढूंढ रहे थे। अब मिस्टर पोल उन तीनों को अपने आइसक्रीम ट्रक में छुपाकर एयरपोर्ट तक पहुंचा देते हैं,
मगर दूसरी तरफ पुलिस को भी साबी के डस्टबिन से सारे सुराग मिल गए थे, इसीलिए वो साबी और नकुल की फोटो को हर एक एयरपोर्ट पे फॉरवर्ड कर देते हैं। फाइनली अब बारी आती है पासपोर्ट वेरिफिकेशन की, तो इन तीनों के पासपोर्ट आराम से वेरीफाई हो जाते हैं। तभी अचानक पुलिस वाले वहां आ जाते हैं। देखकर ऐसा लग रहा है कि पुलिस वाले इन तीनों को पकड़ लेंगे। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है, इस एयरपोर्ट से तो आज कोई भी फ्लाइट उड़ने ही नहीं वाली थी। असल में सावी और नकुल फेरी से इस देश से बाहर निकलने वाले थे, और ये सारी बातें जब तक पुलिस को समझ में आती है उससे पहले फेरी इस देश से बाहर पहुंच जाती है और सावी और नकुल आज़ाद हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये मूवी खत्म हो गई है, मगर रुको मेरे दोस्तों, असल में नकुल बिल्कुल निर्दोष था, क्योंकि जब पुलिस वाले एक बार और मर्डर पॉइंट पे जाते हैं तो उन्हें वही बटन मिल जाता है जिसके बारे में नकुल ने कहा था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, आगे की आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।